नीट के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को कंप्लीट देखें क्योंकि इसमें मैंने जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों के काम आने वाला है। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा तो डेफिनेटली आपको वहां पे रोना ही पड़ेगा और इस तरह के कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे डालते रहता हूँ, इसलिए जुड़े रहिए विकास क्लासेस लाइव 2.0 के साथ। तो आइए चलिए देखते हैं ये फिजिक्स का धांसू कॉन्सेप्ट आखिर है कौन सा। को स्टक कर देते हैं, यानी रुक जाते स्टूडेंट तक कर नहीं पाते आगे। ठीक है, क्योंकि ये काफी बढ़िया और काफी अच्छी और काफी हार्डेस्ट प्रॉब्लम रहती। नीट के 2025 के स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, उसमें कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है और काफी स्टूडेंट जैसे जैसे डेट पास आ रही है वो काफी डरे हुए हैं। इसी के साथ जो इंटर के बच्चे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, जिन बच्चों ने नीट या जेईई का कोई भी फॉर्म भरा हुआ है तो यहाँ पे आपका नीचे बताएं कि उनके कौन से टॉपिक को कहाँ पे डाउट है, जिससे मैं उसको शॉर्ट आउट कर पाऊँ। फिलहाल मैं यहाँ पे एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए ला रहा हूँ, जो कि काफी हार्डेस्ट प्रॉब्लम है और जहां पे स्टूडेंट स्टक कर जाते हैं। फिजिक्स की प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो केमिस्ट्री वाले सर से बोल के मैं आपका केमिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप लोग के लिए यहाँ पे लाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एसएचएम की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ही ट्रिकी और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है एसएचएम की। ठीक है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को लेके आपका यहाँ पे आपका क्या है, कोई भी आपकी मासिव बॉडी यहाँ पे आपका क्या है लगी हुई। ठीक है, इसमें आपको दो रोलर्स लगे हुए हैं, इसका मास एम है, इसका और दो स्प्रिंग यहाँ पे लगे हुए हैं, ये वॉल्स हैं। ठीक है, ये वॉल्स हैं। फिलहाल सरफेस फ्रिक्शनलेस हो या ना हो इससे कोई मैटर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आइडियल केस स्टडी है तो यहाँ पे ऑब्वियसली फ्रिक्शन जीरो होगा आपका। ठीक है, नी भी होगा तो म्यू मान लेते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे इसका डिस्कशन नहीं होगा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कोई भी मास अगर यहाँ पे अटैच होगा तो जो स्प्रिंग्स यहाँ पे होते हैं ये आपका एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करते हैं, कैपेसिटर कनेक्शन। ठीक है, आप जानते हैं कैपेसिटर कैसे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। आपका अगर तीन कैपेसिटर है पैरेलल में, उसका कैसा आता है C1 C2 C3। लेकिन यहाँ पे जो आपका स्प्रिंग्स है यहाँ पे, ठीक है, ये पैरेलल कनेक्शन है, लेकिन तो स्प्रिंग्स यहाँ पे जो बिहेव करते हैं वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करते हैं। तो जब ये कैपेसिटर बिहेव करेंगे तो जो हम जानते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी किसी भी जो आपका स्प्रिंग मास सिस्टम होता है, ठीक है, कोई भी नॉर्मल सा सिस्टम है आपका, यहाँ पे आपका K है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है और यहाँ पे आपका M मास अटैच्ड है, mg डाउनवर्ड आपका। ठीक है, और kx आपका ऊपर। ठीक है, एक्सीडेंट डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे जो आपका निकल के आता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वो होती है आपका, कितनी होती है आपका, ये होती है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू K बाय M। इसे हम K इक्विवेलेंट कहते हैं। अब K इक्विवेलेंट देखिए, ये जो यहाँ पे स्प्रिंग्स है अलग अलग है, इनका स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। स्प्रिंग कांस्टेंट डिपेंड करता है मटेरियल पे कि मटेरियल किसका बना हुआ है, स्प्रिंग किसका बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपका कितना हो जाएगा K इक्विवेलेंट। यहाँ पे अब स्प्रिंग कांस्टेंट किसके बिहेव करता है, कैपेसिटर की तरह। तो यहाँ बताओ कितना हो जाएगा, K इक्विवेलेंट इज कैपेसिटर क्या होता है, इनको हम सम कर देते हैं पैरेलल में। ठीक है, रेजिस्टेंस होता तो रेजिस्टेंस कैसे करते हैं, अगर इनके सीरीज में लगे होते स्प्रिंग, सीरीज यानी आपका यहाँ पे आपका मास है। ठीक है, यहाँ पे एक स्प्रिंग ये लगा होता, एक स्प्रिंग ये लगा होता और यहाँ पे रोलर लगा होता। ठीक है, K1 ये होता, K2 ये होता। तो इस केस में कितना होता है यहाँ पे K इक्विवेलेंट 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है, तो ध्यान रखिए सीरीज में ये आपका होगा, ये पैरेलल कनेक्शन होगा आपका। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, K इक्विवेलेंट आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, K इक्विवेलेंट की स्प्रिंग कौन सा K1 प्लस K2 प्लस K3। अब हम क्या करेंगे, इस K इक्विवेलेंट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी। तो यही है हमारा आंसर और बहुत बढ़िया आंसर है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम जो रहती है यहाँ पे स्टूडेंट को स्टक कर देते हैं, यानी रुक जाते स्टूडेंट मतलब कर नहीं पाते आगे। ठीक है, क्योंकि ये काफी बढ़िया और काफी अच्छी और काफी हार्डेस्ट प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं यहाँ पे इन प्रॉब्लम्स को कॉन्सेप्ट के साथ शेयर कर रहा हूँ, कैसी ट्रिकी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। आपके क्या डाउट्स हैं डेफिनेटली नीचे पूछिए, और अगर आपको किसी टॉपिक में पर्सनल अगर गाइडेंस चाहिए तो डेफिनेटली 8126830679 में यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा, जहां पे आपको पर्सनली अगर कोई टॉपिक क्लियर करना है डेफिनेटली करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्चुअल ट्रिकी प्रॉब्लम्स लाता रहूंगा। बेस्ट फिजिक्स और मैथ्स की कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए जुड़े रहिए विकास क्लासेस लाइव 2.0 के साथ। और जिन बच्चों ने इंटर के साथ नीट और जेईई भरा डेफिनेटली नीचे बताएं कि हमने नीट और जेईई इंटर के साथ भरा है। ठीक है, तो जहां भी रहिए सीखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। विश यू गुड लक।